320-21 दिन हो गया जंतर मंतर पे बैठे, लगभग 11 महीने से ऊपर हो गया। हमारी पहले तो 16-17 डिमांड थी, एमएसपी पे, वन रैंक वन, पे फैक्टर, ईचीएस, कंटीन। हमने अभी सारी मांगों को एक साथ इकट्ठा कर कर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ही अपनी मांग रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रिटायर जज है उनकी कमेटी बनाई जाए और जो हमारी दुविधा है उनको दूर किया जाए। जैसे सेंट्रल सरकार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी बोलते हैं कि मैंने 65,000 करोड़ दिया, 70,000 करोड़ दिया, 90,000 करोड़ दिया। हमारे को वो पता तो चले वो पैसा गया कहाँ पर है, जहाँ उसका कोई वाइट पेपर जारी करें। क्योंकि एक रैंक एक पेंशन जो जवानों के लिए बनी थी, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, उन्हों को तो मिली नहीं। जिनके लिए नहीं बनी थी वो अपनी पेंशन लेके अपने बैठ गए हैं। तो इसीलिए हमारी सेंट्रल सरकार से यही मांग है कि आप 3 रिटायर जजों की साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर जज हैं उनकी कमेटी बनाओ और हमारे जो उसमें हमारे जो आदमी जो सैनिक है उनको भी भाग लेंगे, दूसरे भी लेंगे। और जिसकी उसमें कोई होगी, कोई संकठी होगी, जहाँ जिसी को उसमें कोई भेदभाव लग रहा होगा, पूरा हो जाएगा अपने आप। 25-21 दिन से आप बैठे हुए हैं, कितना इस पे विचार सरकार की है? क्या कुछ आश्वासन मिला कुछ? सर, हमने सरकार का कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा। तहसीलदार, डीसी, एमपी, एमएलए, अपना डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी को अपना मांग पत्र दिया है। उसके बाद 12-13 बार हमारी जो कमेटी के अहदेदार हैं उनकी डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। पंजाब के गवर्नर राज्यपाल को हमने अपना मांग पत्र दिया, उन्होंने आश्वासन ही दवाते हैं हो जाएगा, करता कोई नहीं है। अभी तक कुछ नहीं होया। देखो मोदी साहब बोलते हैं प्रधानमंत्री अपने देश के कि जवानों के साथ मैं होली भी मनाता हूँ, दिवाली भी मनाता हूँ, दशहरा भी मनाता हूँ। तो ये देश के जवान ही है, वो भी जवान है, वो भी आके साबका सैनिक बांधने, वो भी देश के जवान है, हम भी देश के जवान है। और हम उनके पास इधर 200-300 मीटर दूरी पर है बैठे हैं। तो यहाँ तक नहीं चल के आ सकते, यहाँ तक आने में उनको क्या प्रॉब्लम है? टीवी में भाषणों में बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बोलते हैं हमने देश के जवान है, मेरे जे देश के जवान है, शान है, आन है, मान है, बान है। अभी 26 जनवरी को 26 जनवरी मना रहे हैं। हमने नया साल नहीं मनाया, नए साल को काला दिवस मनाया। हमने क्यों मनाया? जब हमारे लिए नया साल ही नहीं चढ़ा, कोई खुशी भरी नहीं आई, तो नया साल किस लिए? अभी 26 जनवरी को भी हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं कि जिस देश में हम आज़ाद ही नहीं है, हमारे को अपने हक ही नहीं मांग रहे। सेना के 26 जनवरी को मोदी साहब ने परेड देखनी है और देखना है, और ये सेना के जवान नहीं दिख रहे जो इधर 200 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। तो अभी तो हम एक बार आपके माध्यम से ये सेंट्रल सरकार को ये संदेशा पहुँचाना चाहते हैं कि हमने 12-13 घंटे रेल भी रोक लिया। 1 जनवरी को हमारी फिर रोक हुई, जिसमें हमारे पंजाब के और स्टेटों के बड़े अहदेदारों को गिरफ्तार कर दिया। अगर 26-25 जनवरी तक हमारी कोई मांग ना मानी गई, इसके बाद हम कोई बड़ा धमाका करेंगे और उसका ना किसी मीडिया को पता होगा, ना किसी सरकारी इदारे, किसी को कोई पता नहीं होगा। और धमाका फिर ऐसा होगा कि देखते रहेंगे। जैसे फौज सर्जिकल स्ट्राइक करती है ना, तो ऐसे ही हम सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि हमने देख लिया है सरकार को कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा जब हमने खड़खड़ा नहीं किया। और हमारे पास अभी एक उंगल रह गई है, उसको टेढ़ी करने के बाद टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता।